हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट म्यूजियम जो धनगढ़ी में है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये उसका मेन गेट है और यहीं से ही लेफ़्ट साइड से हमें अंदर जाना था। और अंदर जाते ही हमें राइट साइड पे एक छोटी सी हट दिखी थी और यहाँ पे हमने टिकट लिया जो था 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो टिकट लेने के बाद हम अंदर चले गए। और फिर टिकट दिखाने के बाद हमने अंदर एंट्री ले ली। तो अंदर पहुंचने के बाद हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस के बॉक्स थे जिसके अंदर टाइगर और लेपर्ड रखे हुए थे। तो गाइड से पूछने पर हमें पता लगा कि स्केलेटन और स्किन असली है और बाकी अंदर का सारा नकली है। तो देख सकते हैं आपके कितने चौड़े और कितने लंबे थे ये बाघ जो इधर ही आसपास कॉर्बेट में पाए गए थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्लास बॉक्स पे लिखा हुआ है कि ये टाइगर 1982 में मर गया था किसी दूसरे टाइगर से लड़ाई करते हुए। और सिमिलरली यहाँ पे और भी हैं, और भी छोटे बड़े लेपर्ड और टाइगर हैं जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैप भी बना हुआ है कहाँ कहाँ पे आपको टाइगर और एलिफेंट मिलते हैं इंडिया में। सिमिलरली यहाँ पे भी एक छोटा हाथी रखा हुआ है और वुडलैंड्स, वेटलैंड्स एंड मरीन एनिमल कैसे रहते हैं, कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं, वो दिखाने के लिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है। और यहीं साइड पे एक और ग्लास बॉक्स है जिसके अंदर एक डियर रखा हुआ है और उसके बारे में भी बताया गया है। और फिर हमने एंट्री ली मैमल्स ऑफ कॉर्बेट में। यहाँ पे बताया गया है कि जिम कॉर्बेट में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक और टाइगर की थी जो अपने बच्चे के साथ थी, तो वो भी यहाँ पे एज ए डेमोन्स्ट्रेशन लगाया हुआ है और इसके बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पे दीवारों पे कुछ आर्टिफैक्ट भी लटके हुए हैं जहाँ पे आपको जिम कॉर्बेट के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे शो किया गया है कि जंगल में कौन कौन से एनिमल होते हैं। और यहाँ पे एक वुडन पैनल है जिसमें बहुत सारे जानवरों की आवाज़ रिकॉर्डिंग हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं बटन दबाते ही कोई ना कोई एनिमल की साउंड हमें सुनाई देती है। और यहाँ पे लाइफ इन रिवर्स के बारे में बताया गया है कि नदियों के किनारे और नदी के अंदर कौन कौन से जानवर रहते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा उसका स्टेज भी बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं ऐसे बना हुआ है अंदर। और इन दीवारों पे भी लिखा हुआ है जो जो जानवर पक्षी रहते हैं उनके बारे में। और यहाँ पे एक छोटा सा क्रोकोडाइल का भी मॉडल पड़ा हुआ है।
और ये थी मॉनिटर लिजर्ड, और इनके भी बारे में यहाँ पे लिखा गया है दीवार पे, तो आप पढ़ सकते हैं चाहे तो फिर हम आगे बढ़ गए और आगे हमने देखा कि यहाँ पे दिखाया गया है फॉरेस्ट एट नाइट। तो यहाँ पे एक छोटा सा शो भी था, और साथ ही साथ सामने यहाँ पे अंदर दिखाया गया कि रात को कैसा होता है फॉरेस्ट में। यहाँ पे बिजली कड़क रही थी और पानी गिर रहा था। तो फिर इसको देखने के बाद फिर हम अंदर चले गए फॉरेस्ट एट नाइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिखाया गया था कि रात में जंगल कैसा होता है। सारी लाइटें बंद थी और सिर्फ हमें जानवरों की आवाज़ आ रही थी। तो फाइनली शो ख़त्म हो गया था। तो शो ख़त्म होते ही हम बाहर आ गए कॉल ऑफ बर्ड्स पे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स की आवाज़ें थी, तो हमने सारे बटन दबा दिए और सारी आवाज़ें सुनी। तो पक्षियों की आवाज़ सुनने के बाद हम 3D मूवी देखने चले गए थिएटर में। तो मूवी तो कुछ खास नहीं थी, और उसके बाद हम इस रूम में चले गए जहाँ पे जिम कॉर्बेट के बारे में बताया गया, और ये वो आदमखोर तेंदुआ है जिसके बारे में भी बताया गया है। और इस कमरे में बताया गया कि जिम कॉर्बेट में कैसे काम होता है, क्या क्या होता है। तो सबके स्टैचू और वो फोटोज़ लगाई हुई थी, और प्रॉपर जंगल का इन्वायरमेंट भी बनाया हुआ था, और दीवारों पे पोस्टरों पे लिखा हुआ था कि क्या क्या होता है। ओवरऑल अगर आपको कॉर्बेट के बारे में ज़्यादा जानना है तो यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हो और इस मैप में भी देख सकते हो। तो जनरली ये रूम कॉर्बेट के बारे में ये चीज़ें इस रूम में बताई गई है। तो इस रूम के बाहर जाने के बाद हम वहीं पहुंच गए जहाँ पे हमने जानवरों की आवाज़ें सुनी थी। तो वो ये रूम था, और फिर हमें फील्ड द फॉरेस्ट एरिया में चले गए जहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ था जहाँ पे आप जंगल को फील कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने एक कैमरा स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे हम भी दिख रहे हैं, और ऑगमेंटेड रियलिटी से टाइगर आ रहा है जो दहाड़ रहा है।
फिर हम आगे बढ़ गए जहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल एनिमल्स प्रिजर्व करके रखे हुए हैं जो डेड मिले थे, और इनके बारे में लिखा हुआ था। अगर आपको देखना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइगर, लेपर्ड, किंग कोबरा है। तो ये एंट्रेंस थी जहाँ हम पहले आए थे। तो काफ़ी देर हो गई थी हमें घूमते घूमते, तो लेपर्ड था जो हमने देखा। तो इसके बाद हम बाहर आ गए म्यूज़ियम के, और फिर म्यूज़ियम के सामने ही हैमिल्टन बोट रखी हुई है। तो उसको देख के फिर हम अपने घर की तरफ चल लिए। अगर आप जिम कॉर्बेट में सफारी करते हैं तो यहीं से आपकी एंट्रेंस होती है। पहले यहाँ पे आपको चेक किया जाता है और फिर एंट्रेंस यहीं से होती है कॉर्बेट सफारी के लिए। तो हम तो इस बार नहीं कर रहे थे, मे बी फ्यूचर में करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी हुआ है कितना किलोमीटर का है। लेफ्ट साइड पे हमने टिकट काटा था और राइट साइड पे एक छोटी सी शॉप है जो अभी बंद थी। तो हम आइसक्रीम खाते खाते घर की तरफ निकल गए। तो व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो देख क्या रेट है 4 हाथी का। राइड का 600 रुपये ही राइड है, शॉर्ट राइड। हाँ, वो वहाँ से पेड़ तक जाएगा राइड। कहाँ है हम पे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।